नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जंग तो छिड़ चुकी है और बहुत भयानक जंग होने वाली है। ये लड़ाई कोई 1 महीने 2 महीने की लड़ाई नहीं। ये लड़ाई हो सकता है कि 5 साल 10 साल तक चले। और ये जंग है हिंदुस्तान की अपने आसपास के जिहादियों के खिलाफ। ये जंग है हिंदुओं की अपने देश में पल रहे गद्दारों के खिलाफ। ये जंग है हर उस देशभक्त की जो अपने ही देश में छुपे हुए गद्दारों को चुन चुन कर मारना चाहता है। कहानी की शुरुआत मैं करूं उससे पहले बांग्लादेश से आया एक वीडियो देखिए। अब तक हमने बांग्लादेश से एक बात सुनी कि 7 सिस्टर्स को अलग करना है। अब उसी बांग्लादेश की धरती से खुलेआम यह ऐलान किया जा रहा है कि कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे। यकीन न हो तो सुने आप। आज पाकिस्तानी तलबा मुश्किल की इस घड़ी में अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों के साथ खड़े हैं। आज इस बांग्लादेश की सरजमीन पर हम ये वादे कर देना चाहते हैं कि इस्राइल का कश्मीर पर एक नाजायज कब्जा है। दोस्तों, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है, हमारा देश कैसे जवाब दे रहा है। हर किसी को पता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है सीआईए के इशारे पर। हर किसी को पता है कि वहां धर्मांध लोग, रेडिकलाइजेशन, इस वजह से भारत को दुश्मन समझा जाता है, हिंदुओं को दुश्मन समझा जाता है। लेकिन अपने देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यह लगता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में हिंदुओं में कट्टरता बढ़ रही है, क्योंकि भारत में मोदी की सरकार आ गई है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, और कांग्रेस के सीनियर नेता बांग्लादेश में मचे कोलाहल पर, भारत से नफरत पर, भारत पर कब्जे की कोशिशों के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, आप सुनिएगा तो शर्म से आपकी नजरें झुक जाएगी। यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। भारत के अंदर भी कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है। भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है, घरों पर मुसलमानों के बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। मुझे लगता है कि दिग्विजय जी ने जो कुछ कहा है उसके अंदर कहीं कोई गलत बात नहीं है। भारत के साथ मजबूरी यह है कि एक और उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से लड़ना है, और दूसरी ओर अपने ही घर के अंदर इस तरह के लोगों से मुकाबला करना है, नैरेटिव वॉर लड़ना है। यह दिग्विजय सिंह या राशिद अलवी कोई अकेले नहीं है। पूरी की पूरी पार्टी इस वक्त भारत विरोध में खड़ी हो गई है। जर्मनी की धरती पर बैठकर राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि भारत की सड़कों पर लड़ाई होगी। राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि भारत में युद्ध होगा। उन्हें शायद पता नहीं कि यह लोकतंत्र है, यहां बुलेट से नहीं बैलेट से फैसला होता है, और बार बार जनता ने अपना फैसला सुनाया है कि आप कहीं नहीं है। इसके बावजूद राहुल गांधी अगर जर्मनी की धरती से कह रहे हैं कि भारत की सड़कों पर खून बहेगा, लोग एक दूसरे के साथ मारपीट करेंगे, तो इसे आप क्या कहेंगे? भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज सड़कों पर है। वो उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो कभी कश्मीरी हिंदुओं ने महसूस किया था। वो उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो कभी पाकिस्तानी हिंदुओं ने किया था, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों ने किया था, जो 1971 और 1947 में बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों ने किया था, बंगालियों ने किया था। और इसी कारण वो सड़कों पर है। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को बचाओ मोदी जी, हिंदुओं को बचाओ मोदी जी। लेकिन भारत उनके साथ क्या कर रहा है? जो देशभक्त बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, उनके पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जो तस्वीरें हैं वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तस्वीरें हैं, और वहां पे साधु संतों,
हिंदुओं पर लाठी चार्ज किया गया। गलती क्या थी इनकी? ये बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या का निषेध कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग का ये धरना प्रदर्शन आज संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। आप लोग देख रहे हो, इतिहास गवाह है, गणपति जी महाराज के ऊपर लाठी बरसाया था, निश्चिन्न हो गया इंदिरा गांधी। मैं दीदी से कहना चाहता हूँ, आज संतों के ऊपर लाठी बरसाया गया, आपका विनाश अभिसंभावित। संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि पूरी दुनिया में हिंदुओं का सिर्फ एक देश है, भारत, और यहां से अगर हमें भगाया गया तो हम कहां भाग कर जाएंगे? हम अफगानिस्तान से भागे, हम पाकिस्तान से भागे, हम बांग्लादेश से भागे, हम कश्मीर से भागे, और आज धीरे धीरे इस तरह की स्थिति बनाई जा रही है कि बंगाल से भी लोगों का पलायन हो रहा है, कई जिलों से। स्थिति यह है कि केरला के कई जिलों से हिंदू कम होते चले जा रहे हैं। कहां तक भागिएगा? कहां कहां भागिएगा? मैं जब मुर्शिदाबाद दंगा कवर करने गया था तो एक प्रोफेसर साहब मिले थे मुझे, जो 1971 में यह सोचकर भारत भाग कर रहे हैं कि भारत हिंदुओं का देश है, यहां उनकी जिंदगी अच्छी होगी। लेकिन हाय रे उनकी किस्मत, उन्होंने मुर्शिदाबाद में अपना मकान बना लिया और आज फिर कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी आ गई है कि यहां से भागना पड़ेगा। कहां तक भागेगा आदमी? और हिंदुओं के साथ मजबूरी यह है कि यह जंग हमारी सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ नहीं है। हिंदुओं का सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तान के अंदर छुपे हुए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का नंबर बाद में आता है। और आप पहचानिए कि कौन है हिंदुओं के असली दुश्मन, कौन है जो बांग्लादेश के कोलाहल की तुलना यह कहकर डिफेंड कर रहा है उसे कि भारत में अत्याचार बढ़ रहा है, भारत में मस्जिदें खत्म की जा रही, इसलिए बांग्लादेश में दंगा हो रहा है। इस तरह के लोगों को पहचानिए। मैं बार बार हाथ जोड़कर रिपीटेड रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज अगर आप नहीं चेते तो 10 साल 20 साल बाद नंबर आपका है। जिस तरह से बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है, एक अनुमान के मुताबिक सचमुच 2040 तक पश्चिम बंगाल भारत में नहीं रहेगा, वो ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। आप माने या न माने। नमस्कार। आज मैं एक सियासतदान के तौर पे नहीं बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 के अंदर ये कैंपेन शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े हैं। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर यह है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्काए हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाको चमने चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। और ये कोई नफरत का पैगाम नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा बुनियादी दिफाई हक है जिसकी हम बात करें। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ताल्लुक 1947 के अंदर जो ताल्लुक कायम हुआ था वो किसी एक फर्द के लिए नहीं था, ना वो किसी एक हुकूमत के लिए था, वो एक नजरिए के लिए था, एक सोच के लिए था और एक उसूल के ऊपर सारी स्ट्रगल थी और जो सारे मामला थे। तो मेरे भाई उस्मान हादी, आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया, और वो क्लियर मैसेज अपनी शहादत के बाद आपने ये दिया कि कौमें जो है वो गोलियों से ही खामोशी से गुलाम बनती है। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत आइडियोलॉजी है, इसकी गुलामी को पूरे खित्ते के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई उस्मान हादी को करवट करवट जन्नत नसीब करे और मुझे, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अपने भाई से इस जुदाई पर सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद।